हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 4th लेसन का नाम है संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाउन। तो देखिए बच्चों, सभी लोगों को पता है नाउन क्या है। इस घर को देखिए जहाँ टीवी, सोफा, पूजा के लिए बना छोटा कमरा, मंदिर, खिड़की, पर्दे, कलम, कागज, बॉल, अखबार आदि वस्तुएं है। कहने का मतलब है कि आपके सामने जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है वो सब क्या है, संज्ञा है। रसोई घर, बैठक, गृह आदि स्थान है। पिता, माँ, दादा, दादी, सोनू, मोनू प्राणी है। कहने का अर्थ यह है कि संसार में जितने भी प्राणी, वस्तुएं या स्थान हैं, सबके कुछ न कुछ नाम है। इन्हीं नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की क्या होगी परिभाषा, देखिए बच्चों। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है और सबको लर्न करनी है। देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार सभी का कोई न कोई नाम होता है, यही नाम उनकी पहचान है। नाम कई तरह के होते हैं, जैसे प्राणियों के नाम। तो देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, ये किसका पिक दिख रहा है, कल्पना चावला। फिर क्या है, मोर, फिर शेर। तो ये काय के नाम हो गए, प्राणियों के नाम। फिर क्या है, वस्तुएं। वस्तुओं के नाम में देखिए कंप्यूटर, पुस्तक, बल्ला और गेंद। फिर क्या है, पलंग। फिर स्थानों के नाम में देखिए बगीचा, पाठशाला, ये सब क्या आ गया, स्थानों के नाम में। फिर है इमारतों के नाम। इमारतों के नाम में है कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ताजमहल। तो ये सब क्या है, इमारतों के नाम। फिर है भावों के नाम। भावों के नाम में देखिए सुंदरता, बचपन और प्यार। तो देखिए बच्चों, समझ में आ गया आपको नाउ। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके इसमें दिया है शिवाजी, रामायण, मुंबई और कुतुब मीनार। तो देखिए बच्चों, समझ में आ गया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, देखिए, जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, कुर्सी, पर्वत, नदी आदि। देखिए बच्चों, जातिवाचक किसे कहेंगे, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नहीं बल्कि उसकी जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चित्रकार, फल, गाय, तोता आदि। फिर उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, लंबाई, हंसी, गर्मी आदि। तो देखिए बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं ये भी पढ़ लिया हमने, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसके बारे में भी पढ़ लिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में क्या लिखोगे, लेसन का नाम, लेसन 4 संज्ञा डालोगे। फिर संज्ञा की डेफिनेशन लिखोगे अपनी नोटबुक में। उसके बाद कितने टाइप्स होते हैं वो लिखना है आपको, है ना। तो ये देखिए बच्चों, इस वीडियो में आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो संज्ञा की सबको डेफिनेशन लर्न करनी है। थैंक यू।